अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। आज मैं जो व्लॉग आपको दिखाऊंगी वो है ओहद के पहाड़ की, और उसके साथ ही एक छोटी पहाड़ी भी है जो 50 तीर अंदाज़ों वाली पहाड़ी है, और साथ में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके दीगर साथियों के मकबरे भी हैं। हिजरत के दूसरे साल पहली जंग हुई थी मुसलमानों की, जो जंग बदर कहलाती है, और हिजरत के तीसरे साल दूसरी जंग हुई थी जो कि जंग ओहद कहलाती है। ये ओहद के पहाड़ के बिल्कुल पास हुई थी। ये जंग पहले शहर के अंदर ही हो रही थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान था कि शहर के अंदर ही रह के जंग लड़ी जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो पहली जंग में यानी जंग बदर में मुसलमान नहीं हुए थे, तो उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि अब हम मुसलमान हो गए तो जो दूसरी जंग लड़ी जा रही है जंग ओहद, उसमें हम भरपूर तरीके से शिरकत करें और ये जंग जो है शहर के बाहर लड़ी जाए। तो हुआ कुछ यूँ था कि पहले 1000 मुसलमान लश्कर में शामिल थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी जो कि बहुत बड़ा मुनाफिक था, वो अपने 300 साथी लश्कर से लेके ये बोल के अलग हो गया कि मैंने तो कहा था कि शहर के अंदर ही लड़ी जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन लोगों के अक्सरियत की राय यही थी कि शहर से बाहर जंग लड़ी जाए, इसलिए मैं अपने 300 साथी लेके निकल रहा हूँ। तो इसी तरीके से मुसलमानों की तादाद पहले 1000 थी, फिर जंग के वक्त जो है वो 700 हो गई, और मक्के से आए हुए दुश्मनों की तादाद 3000 थी। और दुश्मन भी वो थे जिनका जंग बदर में बहुत जानी नुकसान हुआ था, तो उनका दिल खून का बदला लेने के लिए जो है वो तड़प रहा था। ओहद के पास दोनों फ़ौजें आमने सामने हुई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ओहद के आगे खड़े होकर उन्होंने सफ़बंदी की। झंडा हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इनायत फरमाया, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल भी थे। पहाड़ में एक घाटी थी, अब डर था कि दुश्मन पीछे से आके हमला ना कर दें, इसलिए 50 तीर अंदाज़ों को वहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया और कहा कि तुम लोग हमारी पीछे की हिफाजत करना, ऐसा ना हो कि हम पीछे से पकड़ लिए जाएँ। देखो अपनी जगह पर जमे रहना, वहाँ से हटना नहीं। अगर हम जीत जाएँ और उनकी फ़ौज में घुस जाएँ तब भी तुम अपनी जगह ना छोड़ना, और हम अगर कत्ल होने लगे तो मदद के लिए भी ना आना। अलबत्ता उन पर तीरों की बौछार करना, क्योंकि घोड़े तीरों से डरते हैं। दुश्मनों ने भी सफ़बंदी नहायत सलीके से की। इनका कमांडर अबू सुफियान था और झंडा जो है वो ख़ानदान अब्दुद्दार के हाथ में था। तो अबू सुफियान ने अलमबरदारों को यानी झंडे वालों को जोश दिलाते हुए कहा कि झंडे ही पर हार जीत का फ़ैसला होता है, इसका हक अदा करो वरना इसे छोड़कर किनारे हो जाओ। अब ये सुनना था कि अब्दुद्दार के जवानों को जोश आ गया और गैरत से बेताब होने लगे। चनाचा सीना तान के बोले, मुकाबला तो होने दो, उस वक्त तुम हमारे करतब देखना। औरतें भी बहुत जोश व खरोश से उनकी जो है वो अपने मर्दों को जो है वो गैरत दिला रही थी और जंग बदर में होने वाले नुकसान याद दिला रही थी ताकि जंग जीती ही जाए। इन औरतों में जो सबसे आगे थी वो हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये कमांडर अबू सुफियान की बीवी थी, और बदर में इनका बाप, भाई और चचा तीनों मारे गए थे, और ये सुनकर इनका कलेजा खौलने लगा था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक खून का बदला ना ले लें वो चैन से नहीं बैठेंगी। इसके लिए उन्होंने एक वहशी अबू दस्मा को, जो बाद में फिर मुसलमान हो गए थे, उसको हायर किया था और कहा था कि बस तुम ओहद में ये करना कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देना, तो मैं तुम्हें इतने तहाइफ दूंगी कि तुम मालो माल हो जाओगे। मैदान जंग की 2 डायरेक्शन होती हैं, एक मैमना और एक मैसरा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आम जंग शुरू हुई तो कुछ लोगों को मैमना की तरफ और कुछ को मैसरा की तरफ भेज दिया, और जो सबसे लड़ाका दस्ता था उसको दुश्मन के बीच में घुसने का हुक्म दिया। शेर इस्लाम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और नहायत गर्जदार आवाज़ के साथ नारा लगाया कि मारो खूब मारो। दुश्मन की फ़ौज का झंडा जो है वो तलहा के हाथ में था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिजली की तरह जो है वो झपट कर उसका काम तमाम कर दिया। उसके गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने थाम लिया, उसका हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने मार दिया। उसके बाद उसके भाई अबू सईद ने झंडा ले लिया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला ने उस पर तीर का निशाना लगाया और तीर इसके हलक में लगा और वहीं पे ही ख़त्म हो गया। इसी तरीके से तलहा उसके भाइयों के हाथों में झंडा घूमते हुए उनके बेटों के हाथ में आ गया। मुसाफ़ा, तलहा और हज़रत आसिम बिन अफला ने ताक लाकर इन दोनों पर निशाना लगाया और वो दोनों वहीं पे ख़त्म हो गए। कुरैशी औरतों में इन दोनों की माँ सलाफ़ा भी मौजूद थी। वो फ़ौरन वहाँ पे गई और एक एक करके उन दोनों बेटों को उठाया अपने। उस वक्त वो लोग आखिरी सांसें ले रहे थे। सलाफ़ा ने बड़ी बेताबी से पूछा, तुम्हें किसने मारा? तो दोनों बेटों ने दम तोड़ते हुए जवाब दिया कि हमारे कानों में बस ये आवाज़ आई थी कि ये लो अल अफला का बेटा हूँ। सलाफ़ा ने ये सुना तो अपनी फ़ौज में गई और कहने लगी कि जो इसको मारेगा इब्ने अबू अफला को, तो मैं उसको बेइंतहा इनाम दूंगी, यानी 100 ऊँटों का इनाम दूंगी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये बात गई तो उन्होंने कहा, इसका हक़ अदा कौन करेगा? तो वैसे तो बहुत सारे लोग थे जो हक़ अदा करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अंसारी थे वो उठे। अरब के बहुत मशहूर पहलवान थे, और अल्लाह के रसूल, उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या हक़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तलवार की धार ना मुड़ जाए ना, उसे दुश्मनों पर चलाते रहो।
हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक रुमाल था, लाल रुमाल। जब वो जंग पे जाते थे ना तो उसको सर पे बांध लेते थे और अकड़ से चलते थे। अल्लाह ताला को अकड़ से चलना पसंद नहीं है, लेकिन उस वक्त जब अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रुमाल सर पे बांधा और दुश्मनों में वो अकड़ के चलते हुए जब गए तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देख के फरमाया था कि ये चाल खुदा को सख्त नापसंद है, लेकिन इस वक्त बहुत पसंद है। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके फ़ौजों के दिल में यानी कि बिल्कुल अंदर घुस गए और सर पे मौत का झंडा था उनके। जिस मुशरिक के पास से गुजरते उसका सर कलम कर देते, जो भी दुश्मन सामने आता उसको वही ढेर कर देते और जिस तरफ रुख करते सफ़ों की सफ़े साफ़ कर देते। दोनों तरफ से जंग पूरे ज़ोर और शोर से जारी थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहुत बहादुरी के साथ दोनों हाथ में तलवार लेके लड़ रहे थे और सफ़ों की सफ़े उलटते चले जा रहे थे, लेकिन वहशी की आंखें जो है ना वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घात में लगी हुई थी। चनाचा एक वक्त आया जब वहशी को लगा कि अब इन पर हमला करना चाहिए, ये एक राइट टाइम है। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला एक दुश्मन पर हमला कर रहे थे तो पास में एक चट्टान थी, उसी चट्टान के पीछे वहशी ताक में बैठा हुआ था और नेज़ा ठीक कर रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला तो बेखबर थे, मौका पाते ही उसने नेज़ा फेंका और नेज़ा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला के बिल्कुल नाफ के पार लगा। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला ने निगाह दौड़ाई कि नेज़ा किधर से आया, तो वहाँ पे वहशी खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला तेज़ी से आगे बढ़े ताकि उस पर हमला करें, लेकिन शेर खुदा और ज़ैग़म इस्लाम के आसाब जवाब दे गए और वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर पड़े और उसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो शहीद हो चुके थे, लेकिन दुश्मन बुरी तरीके से हार रहे थे। मुसलमान मैदान पर छाए हुए थे और दुश्मनों का झंडा जो ख़ानदान अब्दुद्दार के हाथ में था वो बारी बारी आगे बढ़ते रहे, झंडे को हाथ में लेते रहे और जान देते रहे। आखिरकार सब मारे गए और अब जो है उनका झंडा ज़मीन पर था और पैरों से रोंदा जा रहा था। दुश्मन बदहवास से उनके सफ़ों में खलबली मची हुई थी, वो भाग रहे थे और मुसलमान दौड़ा दौड़ा कर उन्हें मार रहे थे। बेतहाशा सरज़मीन पर ढलक रहे थे और जाने तन से जुदा हो रही थी। जो औरतें अभी मर्दों को हिम्मत दिला रही थी अब वो भी चीख चीख के भाग रही थी और दर्रों में जाके अपनी जानों की पनाह ले रही थी। मुसलमान समझे कि अब फतह यकीनी है। चनाचा दुश्मनों की तरफ से उनकी तवज्जो हट गई और अब उन्होंने मालो सामान की लूट मार शुरू कर दी। तो जो 50 तीरंदाज पीछे की तरफ से पहरादारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि अपने साथियों से कहा, बिला वजह यहाँ किस लिए पड़े हो, दुश्मन तो अब हार गए, वो देखो अपने साथियों को वो सामान भी लूट रहे हैं, चलो अब हम भी वहीं पर चलें। तो उनके जो सरदार थे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उन्होंने कहा कि क्या प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम्हें याद नहीं कि पीछे से हमारी हिफाजत करते रहना, अपनी जगह से हटना नहीं। तो उन लोगों ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मतलब थोड़ी था कि दुश्मन हार जाए तब भी तुम वहीं पड़े रहना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने उन्हें कितना ही रोका, लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़ दिया और मुसलमानों के साथ माल गनीमत लूटने लगे। सिर्फ चंद मुसलमान जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला के साथ वहीं पे सब्र से अपने जगहों पे जमे रहे। इत्तेफाक से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था और दुश्मनों की तरफ से लड़ रहे थे, उनकी नज़र इधर पड़ गई। देखा तो ये दर्रा बिल्कुल खाली था, सिर्फ चंद तीरंदाज वहाँ मौजूद थे। अब क्या था, उन्होंने फ़ौरन सवारों का दस्ता साथ लिया और नहायत बेदर्दी से हमला कर दिया। इतने में मैसरा का सरदा कर्मा भी आ पहुँचा और हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन शहीद कर दिए गए। अब रास्ता साफ था। चनाचा सवारों का दस्ता आगे बढ़ा और जहाँ मुसलमान लूट मार में मसरूफ़ थे और मुशरिक सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग रहे थे, वहाँ पहुँचते उन्होंने ज़ोर से नारा लगाया, उज़्ज़ा की जय, हुबुल की जय। ये कुरैशियों के बहुत नामवर जो है वो बुतों के नाम थे। अब जब इतनी ज़ोर से इनके नामों के नारे लगे तो मुसलमान जो है वो बौखला गए और सारा सामान छोड़ छाड़ दोबारा तलवारें इन लोगों ने संभाल ली। लेकिन अब क्या था कि अब जो है ना बात काफ़ी बिगड़ चुकी थी। हारा हुआ दुश्मन फिर से ताज़ा दम हो चुका था और उन पर बेतहाशा हमले कर रहा था और मुसलमान बदहवासी के आलम में थे। यहाँ तक कि दोस्त दुश्मन की भी तमीज़ उड़ गई और क्या हुआ कि मुसलमान मुसलमानों को मारने लगे। खौफ का ये हाल था कि उन्हें अपना ख़ास निशान भी याद नहीं रहा जिससे वो अपने भाइयों को पहचान लेते। जंग अब फिर ज़ोरों में हो रही थी, लेकिन इस बार मुसलमानों की तरफ दबाव ज़्यादा था और लड़ाई का पल्ला दुश्मन की तरफ भारी था। यकायक एक काफिर ने चीख कर पुकारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे गए। नऊज़ुबिल्लाह। ये बात बिजली की तरह हर तरफ फैल गई और सब ने इसका इतना असर लिया कि मुसलमानों पे तो बदहवासी छा गई, कितनों के तो हौसले ही पस्त हो गए। मुसलमानों में ना बिल्कुल अजीब सी मायूसी और बददिली फैल गई। कुछ मुसलमान इतने मायूस हो गए कि कहने लगे अगर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो अब ज़िंदा रह के क्या करेंगे। लेकिन उन्हीं में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जिन्होंने उस पर यह कहा कि जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान दी है, यानी अल्लाह की तरफ इशारा था कि इसी के लिए तुम भी मर मिटो।
कुछ लोग ने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी कर दी, अब जो रब का पैगाम था उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया, अब तुम दीन की हिफाजत करो, उसके लिए जंग करो, अल्लाह तो ज़िंदा है, उसके लिए तो कभी मौत नहीं। मुसलमानों की सफ़ों में ना काफ़ी बेतरतीबी फैल चुकी थी और जो जहाँ था वहाँ दुश्मनों ने उसी को घेर लिया था, लेकिन दुश्मनों का सारा जोर जो था ना वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था। रास्ता चूँकि बिल्कुल साफ़ था, इसलिए दुश्मनों का एक ग्रुप जो है ना उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने का फ़ैसला कर लिया। अल्लाह माफ़ करे। चनाचा बेदर्दी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाने लगे और बेतहाशा तीरों के बुछाड़ करने लगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुकाबले में तीर चला रहे थे और इर्द गिर्द चंद जानिसार सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी मौजूद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ओट में लिए हुए थे और अपने हाथों और पीठों से तलवार और तीर रोक रहे थे। कुछ जानिसार मुकाबले में मसरूफ़ थे, कुछ बेतकान तीर बरसा रहे थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत माहिर तीरंदाज थे, वो तीर बरसाते जाते थे और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें तीर उठा कर देते और फरमाते थे तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर मारते जाओ। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो मैं आपको बताती हूँ क्या हाल था, बहुत मशहूर तीरंदाज थे वो भी और वहीं पे उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने इस कदर तीर बरसाए थे कि उनके हाथ से 2-3 कमानें टूट गई थी। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी झुक कर ढाल बन रहे थे और अब जो तीर आते उनकी पीठ पर आते थे। आप खुद इमेजिन करें क्या जानिसारी है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ भी तलवार रोक रहे थे, इनका एक हाथ कटकर अलग हो गया। ये सब हो ही रहा था कि एक दुश्मन बदबख्त जो है वो दायरा तोड़कर आगे बढ़ा और चेहरे मुबारक पर तलवार से वार किया। वार इतना सख्त था कि खोद की, यानी कि वो जो स्टील की जो सर पे पहनते हैं ना बचने के लिए तलवार से, उसकी खोद की 2 कड़ियाँ जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर चुभ गईं। एक और दुश्मन ने दूर से पत्थर फेंका तो वो पत्थर आकर चेहरे मुबारक पर लगा, चनाचा आगे के 2 दांत शहीद हो गए, मुबारक होंठ लहू लहान हो गए। पता है एक तरफ जालिमों का ये सलूक था और दूसरी तरफ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये अल्फाज थे कि रब्बि इग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, खुदाया मेरी कौम को माफ़ कर, वो जानते नहीं। चूँकि कुरैश जो आए थे लड़ने के लिए वो कौन थे, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो कौम थे। खैर जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे, सिर्फ उन्हें पता था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा सलामत है। बाकी जो मैदान जंग में मुसलमान लड़ रहे थे उनको यही गलत फहमी थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए, क्योंकि शहीद हुए थे हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे और उन्हें इब्ने क़मिया ने शहीद किया था। अब जो दुश्मन थे कुरैशी वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक को ढूंढ रहे थे कि अगर वो शहीद हो गए तो है कहाँ, और ढूंढने वालों में अबू सुफियान भी था। तो कहने लगा कि अबू सुफियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश तो दिखाई नहीं दे रही है। लाशों के ढेर में उसे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की लाश भी दिखाई दी। तो उसने क्या किया कि वैसे ही वो शहीद हो चुके थे, इसके बाद भी उन्होंने जो है जिस्म मुबारक में नेज़े घोंपे। वहीं पे दुश्मन का एक साथी खड़ा हुआ था, एक काफिर था हलीस बिन ज़ियान। वो कहने लगा कि अबू सुफियान क्या कर रहे हो, देखते नहीं हो कि तुम कुरैश के सरदार और अपने भाई से ये सलूक कर रहे हो। हालांकि वो दुश्मन था लेकिन उससे भी ये नहीं देखा गया। तो खैर अबू सुफियान ने कहा हाँ यार मुझसे गलती हो गई, अच्छा देखो इसका शोर नहीं करना। फिर दोनों मिलके जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर को ढूंढने लगे। उसके बाद अबू सुफियान की खालिद से मुलाकात हुई तो उसने अबू सुफियान ने पूछा कि मोहम्मद कत्ल हुए, कुछ पता चला। खालिद ने कहा मैंने तो अभी देखा वो कुछ साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ रहे थे। आम मुसलमानों को तो अगरचे यकीन हो गया था कि रसूल खुदा वाकई शहीद हो गए, लेकिन बदहवासी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही उनकी निगाहें ढूंढ रही थी। अचानक हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हज़रत काब जो थे ना उस वक्त जो है वो मैदान जंग में थे। बस फिर क्या था, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला ने ज़ोर से नारा मारा कि मुसलमानों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये हैं। अब ये नारा सुनना था मुसलमानों में तो ज़िंदगी की लहर दौड़ गई, बुझे हुए हौसले फिर जाग उठे। हर तरफ से जान निसार टूट पड़े और परवानों की तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए और हज़रत उमर और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम सबसे आगे थे। सूरत हाल ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी और ख़तरात बढ़ते जा रहे थे, इसलिए जान निसारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दायरे में लिया और पहाड़ पर उहद के पहाड़ पर चढ़ने लगे। वहाँ दुश्मनों का पहुँचना आसान नहीं था। एक दुश्मन अबू आमिर ओसी ने पहले ही पहाड़ के दामन में ना कुछ गड्ढे खोद रखे थे कि मुसलमान फिसल कर इसमें गिर जाएं। इत्तेफाक से एक गड्ढे के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर फिसल गया, मगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्ते मुबारक पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर चढ़ा लिया और फिर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबू सुफियान ने भी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो है वो ऊपर चढ़ते हुए देख लिया, तो उसने क्या किया, वो फ़ौज लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर से इतने बेतहाशा पत्थर बरसाए कि फिर वो आगे नहीं बढ़ सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात की गलत खबर मदीने में भी फैल गई। उस वक्त मुसलमानों पर क्या गुजरी थी, बेताब हो गए वो लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो है वो दौड़ पड़े। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुना तो बिल्कुल ही बेकरार हो गई, वो भी मैदान जंग की तरफ जा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों तक पहुंच गई। देखा तो अभी तक चेहरे मुबारक से खून जारी था। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चटाई का एक टुकड़ा जलाया और उसे ज़ख़म पर रख दिया। इस तरह खून रसना बंद हो गया।
इस लड़ाई में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। वैशी तो बहुत खुशी से उछल रहा था कि वहीं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कातिल है। वो हिंद के पास पहुंचा और अपना कारनामा बयान करके इनाम तलब किया। हिंद ने कहा कि मैं तुम्हें अपना कीमती हार दूंगी, पहले ये तो बताओ वो है कहाँ। तो वैशी जो हिंद को लेकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश दिखाने लेके आया। हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु का कलेजा तो उस वक्त खौल रहा था, देखते ही गुस्से से बेकाबू हो गई। फ़ौरन झुककर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का पेट चाक किया है, जिगर को बाहर निकाला और बेदर्दी से चबाने लगी कि कलेजे की आँख ठंडी हो, मगर वो निकल नहीं सकी, इसलिए मजबूरन उसे उगल दिया। फिर उन्होंने गले से हार निकालकर वैशी को दिया। फिर उसने कुरैश की दूसरी औरतों को साथ लिया और जाकर मुसलमानों की लाशों के नाक कान काटे और उनको फूलों का हार बनाकर अपने गले में डाला। इतनी सफ़ाकी और इतनी बेरहमी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके सहाबा से, जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कट्टर दुश्मन था अबी बिन खल्फ। जब उसको मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी तक ज़िंदा हैं, तो ये सुनते ही वो गुस्से में आ गया और कहने लगा तलवार लेके कि कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बच गए ना तो मुझ पर जीना हराम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी से नेज़ा लिया और उसकी हलक में ज़रा सा ज़ख़म दिया है। वो इतना ही करना था, वो इतना तिलमिला उठा खौफ से कि चीखता चिल्लाता वापस गया और तड़प तड़प के मर गया। खैर, दुश्मन अपनी लाशों को दफन कर चुके थे और अब मक्का लौटने का इरादा कर रहे थे। अबू सुफियान का तो दिल बेइंतहा खुशी से लबरेज था, तो दौड़ता हुआ पहाड़ के दामन पे आया और ज़ोर से चिल्ला के कहने लगा, मुसलमानों, आज का दिन बदर के दिन का जवाब है और आइंदा साल फिर बदर में हमारा तुम्हारा मुकाबला है। फ़ौज के लोगों ने मकतूलीन के नाक कान काट लिए हैं। मैंने इसका हुक्म दिया था और ना इससे रोका था। मुझे इससे खुशी भी नहीं है लेकिन कोई रंज भी नहीं है। फिर मुसलमान पहाड़ से उतरे कि लाशों को दफन करें। यकायक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक पर पड़ी। देखा तो जिस्म के टुकड़े बिखरे हुए थे। बेख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इस कदर आंसू बहे कि दाढ़ी मुबारक जो है वो तर हो गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दर्द भरे अल्फाज भी सुने गए कि उफ़, मेरी आँखों ने ऐसा दर्दनाक मंजर कभी ना देखा था। फिर ओहद के पहाड़ के पास ही हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक को दफनाया गया। इस वीडियो में ये सारी ज़ियारतें हैं, आप देख सकते हैं। मदीने के जितने पहाड़ हैं ना, उनमें ओहद का पहाड़ बेइंतहा अफजल पहाड़ है और ये पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है, सिर्फ एक चोटी वाला पहाड़ नहीं है, ठीक है। यानी ओहद के पहाड़ को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत थी। इस पहाड़ का कलर भी ना दूसरे पहाड़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है, टी पिंक कलर का, बिल्कुल अलग से नज़र आता है, चाहे दिन हो या रात। और रात के वक्त गवर्नमेंट की तरफ से पहाड़ पर जो है वो इतनी अच्छी लाइटनिंग की गई है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सिले में इस दुनिया में भी इस पहाड़ को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट रखा है अल्लाह ताला ने। ओहद के पहाड़ पे चढ़ाई जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल है और लेकिन इसमें जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितनी जगहों पे गए थे और कितने ही यहाँ पे गार भी हैं, दर्रे भी हैं। तो जो नौजवान लड़के होते हैं वो चढ़ते हैं, यहाँ पे हाइकिंग करते हैं और उन जगहों की ज़ियारत करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको ओहद का पहाड़ जो है वो दिखाया है। इसके अलावा जो जंग ओहद में शहीद हो गए थे उनकी याद में जो यह मस्जिद शोहदा बनाई गई है वो दिखाई है। 50 तीरंदाज़ों वाली जो घाटी थी वो भी दिखाई है। ये पहाड़ जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 336 से सीधे आप आते जाएंगे ना, जहाँ पे वो जो 2 फ्रेम्स लगे हुए हैं बड़े बड़े लकड़ी के, जहाँ पे लोग जो है वो फ़ोटोज़ लेते हैं अपनी, या इस तरह कहना चाहिए कि जहाँ पे वो जो फूड स्ट्रीट भी मदीने की बनी हुई है, उससे सीधे आप आते जाएंगे और थोड़ा सा जो है ना सामने ही बिल्कुल राइट हैंड की तरफ जो है ये पहाड़ है, ओहद का पहाड़। पैदल का तो रास्ता नहीं है लेकिन कार से भी जो है वो इतना कोई ज़्यादा लंबा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट की ड्राइव है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जंग ओहद के बारे में और ओहद के पहाड़ के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होगी। बहुत सारी मालूमात तो मैं वक्त की कमी की वजह से दे भी नहीं सकी हूँ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको फिर और भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।